दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बीजेपी का डंका बज रहा है। 179 सीटों पर बीजेपी आगे है। 270 में से आम आदमी पार्टी 44 सीटों पर और कांग्रेस 34 सीटों पर सिमटते हुए तीसरे नंबर पर आई है। अन्यों के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट किया है कि दिल्ली की जनता ने बहानों और आरोपों की राजनीति को नकार कर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली विकासशील राजनीति में विश्वास व्यक्त किया है। ये विजय देश की जनता में पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं और सबका साथ सबका विकास की नीतियों में दिख रहे निरंतर विश्वास की जीत है। बीजेपी को यह विशाल जन समर्थन देने के लिए दिल्ली प्रदेश की जनता का हृदय से अभिनंदन। ये ट्वीट किया है बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने। एक तरफ लगातार जनता को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है कि उन्होंने जीत दिलाई और रामचंद्रन साहब दूसरी तरफ लगातार जनता को कोसा जा रहा है कि उन्होंने बेवकूफ़ बनते हुए दूसरे पक्ष को वोट दे दिया। और तीसरी तरफ से तो जनता को यह कह दिया गया था हमको वोट नहीं दोगे तुम्हारे बच्चे को डेंगू हो जाएगा। इसका असर तो ऑलरेडी लोग हैं। आम आदमी पार्टी ये जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये अभी तो नहीं लगाए इलेक्शन के बाद, ये तो आरोप काफ़ी दिन से चले आ रहे हैं। और जहाँ तक ईवीएम्स का मसला है और वीवीपैट्स का मसला है, वो तय हो चुका है और सेंटर ने 3,000 रुपये इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है कि वीवीपैट के वो प्रिपरेशंस करें ताकि 2019 के इलेक्शन में वो यूज़ कर पाएँ। देखिए, आखिरकार हर बार अगर आप हारते हैं तो आप कुछ ना कुछ एक एक्सक्यूज़ लेते हैं कि हम इसलिए हारे, हम इसलिए हारे। पर बार बार ईवीएम्स को कोसना, जो पूरे विश्व में अपना एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, मेरे ख्याल में इज एन वेरी बैड टेस्ट। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होंगी, इलेक्शंस में कोई हारेगा कोई जीतेगा, तो आप हर बार यही एक चीज़ उठाएंगे कि कोई ईवीएम्स में फ्रॉड है, बीजेपी ने कोई इस पर हासिल की है पीएचडी कि उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सब लोगों में जचता नहीं है ऐसी बातें, और लोगों ने इस बार डिसीजन लिया है कि आम आदमी पार्टी को निकाल फेंकना है और उन्होंने वो कर दिखाया। वो कुछ भी कह लें इसके बाद, पर उनकी सरकार तो रहेगी अगले जितना भी और टाइम है उनके लिए। एमसीडी को उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करना पड़ेगा। बट अगर अभी तक मुख्यमंत्री साहब ने एक भी मेयर को नहीं बुलाई, बात की, या किसी कमेटी को नहीं बुलाई और बात की, उसका फिर उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? चलिए हम नूपुर के पास चलेंगे। उससे पहले जल्दी से पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आम आदमी पार्टी के तमाम दावों को गलत बताया। उनके मुताबिक बीजेपी को विकास की वजह से वोट मिले, ईवीएम खराब होती तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक भी वार्ड नहीं जीतती। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं इस जीत को किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर जब 10 साल से बीजेपी काबिज थी एमसीडी में। मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का भाव समझते हुए मैं ये कहूंगा कि एंटी इनक्यूबेंसी की जो परिभाषा है, जो इतने वर्षों से मीडिया और सार्वजनिक जीवन में चली आ रही थी, उसको नकारात्मक साबित करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा हुआ है। हम विनम्रता से धन्यवाद करते हुए सर झुका करके इस मत का अभिनंदन करते हैं, स्वीकार करते हैं और अपने आप को दिल्ली की जनता की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। पिछले चुनाव में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, अब की बार आपने बिल्कुल पासा पलट दिया है। क्या 2 साल में दिल्ली की जनता का मूड आम आदमी पार्टी के लिए बदला है या बीजेपी के लिए फेवर है या उनके खिलाफ वोट है? मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली का वोटर और भारत का वोटर पहले की तुलना में बहुत अधिक जागरूक हो चुका है और अब युवा वोटर है बहुत भारी संख्या में। वो अपना मत उसी दल के पक्ष में देंगे जिसमें उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर आता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्हें वो विश्वसनीयता नजर आती है और इस कारण वो भारतीय जनता पार्टी पर ये जिम्मेवारी सौंप रहे हैं। केजरीवाल के ईवीएम दोष पर आपका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। पहले तो सच पूछिए तो ये बात उत्तर के काबिल ही नहीं, और यदि उत्तर देना ही हो तो इसका 2 भाग में दे सकते हैं। पहला तो ये कि यदि मान लीजिए कि ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है कि हर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है तो इनकी टैली 0 होनी चाहिए, ये थोड़े बहुत सीटें आई वो भी नहीं आती। और दूसरा, यदि ये समझते हैं कि मशीनें ख़राब हैं तो मुझे लगता है आने वाले काफ़ी समय तक मशीनें ख़राब ही रहेंगी। गोवा में कुछ नहीं हुआ। 7 फरवरी 2015 को अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था, माई ग्रेटिट्यूड टू डेलाइट्स फॉर देयर सपोर्ट, यू आर सो अमेजिंग, यू रिजेक्टेड पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, होप फाइनल रिजल्ट्स आर एज पर एग्जिट पोल्स। और आज वही अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, बीजेपी नहीं जीती है, ये ईवीएम जीत रही है। नूपुर शर्मा, आपने डेंगू, चिकनगुनिया,
उसके लिए पहले से दवाई ले ली कि नहीं? क्योंकि उन्होंने कहा था अगर बीजेपी जीतेगी तो सबके बच्चों को होगा डेंगू चिकनगुनिया और जिम्मेदार आप खुद होंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं, धमकी दी थी। ये लोकतंत्र के अंदर क्या चुनाव धमकियों पे चलेंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने मौत की धमकी दी थी, अगर आपको हो गया और बच्चे मर गए तो आपकी गलती है, ईंट से ईंट बजा देंगे। हालांकि हमारे एक प्रवक्ता ने तो उनको 2 ईंट भी ऑर्डर करके भेज दी कि आप घर बैठ के बजाते रहिए, क्योंकि ये एग्जिट पोल्स के हिसाब से तो हमारी जीत हुई है। दोबारा कहूंगी, एग्जिट पोल में कौन से ईवीएम इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को थोड़ा भाषा पे संयम, थोड़ा काम में दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जो छलावा किया उन्होंने, आप मुझे खुद बता दीजिए रोहित जी, 2015 के चुनाव के बाद उपचुनाव में 5 सीटों के अलावा जो एमसीडी के उपचुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी कहाँ जीती है? मतलब कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव तक से तो उनको विड्रॉ करना पड़ गया था पिछले साल, क्योंकि इनको पता था बुरी तरह दोबारा हारेंगे। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप कह रहे हैं टीवी पे आके कि जनता नहीं समझती है, ये बहुत गलत बात है। कि आपको जो एक पोजीशन पे बिठा रहा है, आप पे अपना विश्वास और भरोसा जिता के आपके लिए मतदान दे के घर जाता है, आप अपने पैसे, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे जो कर में, जिससे आप चलिए मनीष सिसोदिया को सुनना चाहेंगे आप भी, मुझे लगता है एक बार सुनवाते हैं आपको, क्या कह रहे हैं। नगर निगम चुनाव के नतीजे लगभग फाइनल हो गए हैं और जो स्थिति दिखती है उसको देख के अब ये साफ है कि दिल्ली में पूरी तरह से ईवीएम की लहर चलाने की कोशिश की गई है। हम पिछले 2 साल से दिल्ली में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से एमसीडी में काम कर रही है। उसके बावजूद और एमसीडी में बीजेपी ने भ्रष्टाचार, डेंगू, चिकनगुनिया, कूड़ा, इन सब के अलावा कुछ किया नहीं है, ये फैलाने के अलावा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बीजेपी को सीट्स मिली हैं, उस पर यकीन नहीं हो सकता। कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें दिल्ली में, चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को। आम आदमी पार्टी पिछले 2 साल से काम कर रही है यहाँ पे दिल्ली में। हमें लाख कमी हो सकती हैं, हमें उसको मंथन भी करेंगे, हमने हमेशा किया है मंथन। लेकिन ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो इसलिए, और ईवीएम पे जो कहा जा रहा है, हम मानते हैं कि ईवीएम पे आज इतनी आसानी से यकीन नहीं होगा लोगों को। जो मैं टीवी चैनल्स देख रहा था, बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2009 में चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की टैंपरिंग पे पूरी रिसर्च सामने रखी थी देश के, जिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किताबें लिखी हैं, जिन नेताओं ने रिसर्च की किताबें लिखी हैं, जीबीएल नरसिम्हा राव जी जिन्होंने किताब लिखी है ईवीएम पर, आज वही कह रहे हैं कि ईवीएम की थ्योरी बेकार है, ईवीएम रिग नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जाके वीवीपैट का आदेश लेने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को, पूरी टैंपरिंग को स्टडी करके। 2009 चुनाव हारने के बाद से ईवीएम की बात करनी शुरू की थी इन्होंने, और पूरी रिसर्च की इन्होंने, किताबें लिखी, पूरी पीएचडी की, सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरी टैंपरिंग को समझा इन्होंने। और अब ये उसी टैंपरिंग से, उसी रिसर्च के दम पे चुनाव जीत रहे हैं, उसी रिसर्च के दम पे, उसी टैंपरिंग में जो महारत हासिल की उसी के दम पे चुनाव ये लोग जीत रहे हैं। तो अब देखते हैं आगे लोकतंत्र में, क्योंकि सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी या दिल्ली का नहीं है, सवाल यह है कि अगर ईवीएम टैंपरिंग होती है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक ना उन तमाम लोगों ने जो ईवीएम के हमारे बोलने पर हाय तौबा मचा रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ के, ना चुनाव आयोग ने, ना किसी टेक्नोक्रेट ने अभी तक भी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है कि भिंड में। तो मनीष सिसोदिया मीडिया से बात कर रहे हैं, न खेलब न खेलन देब, गुच्ची में थूक देब।